तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। गाइज, आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और देखो AWS के अंदर। गाइज, मैं एक और बात तुमसे बता देना चाहता हूँ कि AWS के अंदर गाइज तुम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, तो उसको क्लोज करना सीख लो, अदरवाइज बहुत बिल आता है गाइज। ठीक है, तो हमने अभी इलास्टिक आईपी को एलोकेट किया, तो इससे डी से एसोसिएट कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से सिलेक्ट करते हैं एंड डी से एसोसिएट करते हैं और इसके बाद इसे रिलीज़ कर देते हैं कि कोई और यूज़ करे, नहीं तो बिल आएगा। तो रिलीज़ कर देते हैं, रिलीज स्टैटिक आईपी कर दिया है रिलीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने इंस्टांस को भी क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसे भी स्टॉप कर लेते हैं, या फिर तुम टर्मिनेट कर दो, तो मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब ये मेरा शट डाउन हो रहा है, उसके बाद टर्मिनेट हो गया। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है तो गाइस, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है इलास्टिक बिनस्टॉक के माध्यम से हम लोग कैसे एक अपने नोड जेएस प्रोजेक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को कैसे होस्ट करते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक बिनस्टॉक, इलास्टिक बिनस्टॉक ये हमारा रहा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं फुल डिटेल्स में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कैसे आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेज़ॉन EC2 इंस्टांस को हम लोग लोकल टर्मिनल से, अपने लोकल सिस्टम से के टर्मिनल से कैसे कनेक्ट करते हैं यूजिंग SSH एंड की पेयर के हेल्प से। तो गाइज़, हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि की पेयर क्या होता है। गाइज़, की पेयर बेसिकली एक EC2 इंस्टांस मीन्स AWS की तरफ से EC2 इंस्टांस के अंदर हमें एक ऐसी फाइल मिलती है। ठीक है गाइज, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है उस EC2 इंस्टांस के लिए। गाइज, मैं आपसे इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लूँ तो ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपके अगर किसी भी EC2 इंस्टांस मशीन के की पेयर अगर आपके विक्टिम या फिर आपके क्या बोलते हैं, हैकर के हाथ लग गया या फिर किसी के हाथ लग गया, तो आपका वो मशीन हैक हो जाएगा। गाइस, इससे ही आपको पता चल गया होगा कि ये की पेयर कितनी इम्पोर्टेंट फाइल है। तो और गाइज, मैं बता दूं आपसे कि लिनक्स एंड मैक वालों के लिए प्री डिफाइंड SSH मिलता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहता है ये टर्मिनल के अंदर गाइज। ठीक है, लेकिन वही विंडोज़ के अंदर हमें SSH देखने को नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम ये पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग SSH का यूज़ करते हैं। तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाइस, बट मेरा मैकबुक है, इसलिए मैं मेरे टर्मिनल के अंदर ये प्री डिफाइंड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। और गाइज हाँ, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे थे कि EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं, तो गाइज आप लोग प्लीज़ जाके पहले वो वाला वीडियो देख लें। ठीक है, तब जाके आपको फुल समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज।
तो गाइस चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, और वहाँ पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने पहले से ही AWS अकाउंट अपना ओपन करके रखा हुआ था। और गाइस ये मेरा EC2 इंस्टांस का डैशबोर्ड है। अगर आप में नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं EC2, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोग डैशबोर्ड पे आ सकते हैं या फिर इंस्टांस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इंस्टांस पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ एंड मेरे अकाउंट के अंदर ऑलरेडी 2 EC2 इंस्टांस क्रिएट हुए हैं। और मैं क्या करता हूँ, एक फटाफट से आप लोगों को फिर से क्रिएट कर लेता हूँ एक मैं EC2 इंस्टांस, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं नया आप लोगों के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है गाइज। सॉरी, मैं फटाफट से नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ यार, गो, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग अपने मशीन के लिए एक OS सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग सब चीज़ सेम रहने देते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग इंस्टांस को लंच कर देते हैं। तो ये हमें कुछ बोल रहा है। तो गाइज हमने आपको पहले ही बताया था कि एक की पेयर होता है EC2 इंस्टांस के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होता है। और गाइज ये फाइल जिसके पास होगा वही इस EC2 इंस्टांस मशीन के साथ हर एक चीज़ें कर पाएगा, ठीक है। तो वो चाहे आपका विक्टिम हो या फिर आप खुद हो, तो प्लीज़ इसे सेफ रखिएगा जहाँ भी रखिएगा, ठीक है। तो गैस मैं ऑलरेडी पहले से ही की पेयर क्रिएट करके रखा हूँ। अगर आपके पास की पेयर कोई नहीं है तो आप प्लीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करके सब चीज़ सेम रख के आप लोग यहाँ पे नाम दे के और क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एंड लंच कर देते हैं, ठीक है। तो बूम गाइज, हम लोग का ये EC2 इंस्टांस मशीन क्रिएट हो गया। और हमारा आज का काम ये था कि हमें अपने लोकल मशीन के टर्मिनल से हमें इस मशीन के टर्मिनल को कनेक्ट करना था, ठीक है। तो गाइज हम लोग सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग SSH पे क्लिक करेंगे। SSH पे क्लिक करने के बाद गाइज हम लोग को यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी कुछ स्टेप देखने को मिल जाता है अपने लोकल टर्मिनल से कनेक्ट होने के लिए। तो गाइज सबसे पहले हम आपसे बता दें कि आपने जो यहाँ पे इस इंस्टांस के अंदर जो आपने की वैल्यू को क्रिएट किया था और उसे कहाँ पे स्टोर किया था, ठीक है। एक सेकंड बैक चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आ गया। आपने उस फाइल को जहाँ भी स्टोर किया था, जैसे मैंने अपने की पेयर को मैंने जनरेट किया था, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा, आपने पाथ दिया होगा। तो वहाँ पे जाके आप लोग को इस पाथ को डालना है, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग सबसे पहले चलते हैं जहाँ पे हमारा की वैल्यू पेयर था, ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है, ठीक है, जहाँ पे उसका पाथ है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाऊँगा, ठीक है। एंड डाउनलोड फोल्डर के अंदर आने के बाद मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइलें हैं, तो मैं ज़्यादा इससे LS करके मैं आप लोग को शो नहीं कराऊँगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को, ठीक है। एंड इस कमांड को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड इंटर दबा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों का इंटर करने के बाद अगर आपको कुछ एरर नहीं दिखता है तो आप लोगों का पाथ बिल्कुल सही है। अगर कुछ एरर दिखा देता है तो समझिए कि आपका पाथ गलत है। तो पहले आप जाके अपने पेम फाइल का, अपने की पेयर का पाथ देखिए, उसके बाद ही आप उस फोल्डर के अंदर जाके इस कमांड को रन कीजिएगा, ठीक है। तो चलते अब दूसरा कमांड हमारा क्या है। तो दूसरा कमांड हमारा ये है कि आप लोगों को SSH को कॉपी करना है, ये लास्ट वन वाले को, ठीक है, लास्ट को कॉपी करना है एंड ले जाके वहाँ पे डायरेक्टली आप लोग को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पेस्ट कर देते हैं एंड इंटर दबाते हैं। इंटर दबाते ही हम लोग को ये पूछ रहा है कि कन्फर्मेशन ले रहा है कि आप श्योर हो कनेक्ट करने के लिए, तो हम बोल देते हैं यस, बिल्कुल श्योर है। अब थोड़ा सा ये वेट करेगा और ये हमारा कनेक्ट हो गया अपने इस टर्मिनल से, अपने EC2 इंस्टांस से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम आप लोगों को प्रूफ के तौर पे कुछ करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को मैं दिखा देता हूँ PWD अभी किस फोल्डर पे हैं। हम लोग अभी उबंटू फोल्डर पे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कुछ क्रिएट कर लेते हैं, CD
mkdir एंड फाइल नेम के नाम से कुछ क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं फाइल नेम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, टच एंड हम लोग test.txt कर लेते हैं। ठीक है, इंटर दबाते हैं एंड इसके अंदर हम लोग कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो नैनो test.txt। अब ये हमारा नैनो फाइल एडिटर ओपन हो गया एंड इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं हेलो एवरीवन। ठीक है, एंड इसको हम लोग विंडो, तो गाइज आप लोग अगर मैकबुक में है तो कंट्रोल एंड ओ दबाइएगा। आप विंडो में हो या मैकबुक में हो, दोनों में कमांड ये सेम रहेगा। एंड कंट्रोल एंड ओ दबाने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा पॉपअप देखने को मिलेगा, तो इसको इंटर दबाइएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एंड एक्स करके आप बाहर आ जाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का वो फाइल सेव हो गया है, टेक्स्ट सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो कैट txt.txt इंटर दबाए, ये हमारा हेलो एवरीवन नाम से हमारा ये सेव हो चुका है। ठीक है, तो प्रूफ के तौर पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने जो चीज़ें यहाँ पे किया है वो वहाँ पे भी ऑलरेडी सेव हो चुका है, मैं उसी टर्मिनल के अंदर किया हूँ। तो चलते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोगों को मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं एल करने के बाद देखिए हम लोग वहाँ पे फाइल नेम से फाइल को बनाया था। ठीक है, फाइल नेम से यहाँ पे फाइल को बनाया था। ठीक है, उसके अंदर जाने के बाद cd फाइल नेम, ठीक है, इंटर दबाते हैं, ls करते हैं। ls करने के बाद test.txt नाम से बनाया था एंड test.txt के अंदर हमने लिखा था हेलो एवरीवन। तो कैट test.txt हेलो एवरीवन, सो हो गया। और कुछ एडिट करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और फाइल को बना लेते हैं, टच like.txt इंटर एंड अब क्या करते हैं, नानो like.txt इंटर करते हैं, लिख देते हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कंट्रोल एंड ओ दबाते हैं, इंटर दबाते हैं, कंट्रोल एक्स से बाहर आते हैं। ठीक है, सेव कर दिया, कैट करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं like.txt इंटर दबाते हैं, प्लस होने लगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा फाइल, सबसे पहले फाइल हमारा शो हो रहा है यहाँ पे like.txt एंड अब इसे ओपन करके देखते हैं, कैट like.txt प्रेस इंटर। ठीक, तो ये हमारा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।